कहिएगा, आपकी पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बानी पीटीआई भी उसमें है और दीगर जो आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, और उस्मान डार की वालिदा, उनकी अहलिया और इवन उस्मान डार के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। तो आप क्या कहेंगे इस पर, क्या ये वन साइडेड मैच हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का चेहरा जो है वो खुल के सामने आ गया है। जो हमारे एतराज़ात थे लाहौर हाई कोर्ट में, हमने कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर इंतजामिया से ना लिए जाएं और उसके खिलाफ जिस तरह इलेक्शन कमीशन रातों रात गया और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, और अब तो डाउट कोई रह नहीं गया है, अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बॉल है। हमने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से आपको नोटिस लेने का, सारे का। आप इसको देखिए, प्री पोल रिगिंग आप किस तरह देख रहे हैं। पहले गिरफ्तारियां, झूठे मुकदमे, वहां से बाद में निकली इमरान खान साहब को ना सजा दिलाएं, ना अहल करे। इलेक्शन कमीशन प्रॉविडेंट फंडिंग से शुरू हुआ और इलेक्शन कमीशन ही शुरू हुआ, सिर्फ प्रॉविडेंट फंडिंग के बाद तोशाखाना के केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन, फिर पार्टी का निशान, और पार्टी के निशान को भी इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रहा है। यानी जिसके खिलाफ हमारे एतराजात है वो खुद ही उठाकर लेकर चला गया, खुद अपना मुद्दई भी खुद ही बन गया। और फिर अभी आपने देखा कि हमने वक्त से पहले बता दिया था कि क्या कुछ हो रहा है, हल्का जिस तरह मैं धांधली की गड़बड़ की थी। और अभी आप देख लें पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे उम्मीदवार पकड़े गए, प्रपोजर, स्कैंडर, एक एक टीवी चैनल ने पूरी दुनिया की, बल्कि मैंने तो पूरी दुनिया से फोन सुने हैं और इसके बैन अवी तौर पर भी रिपोर्टें तैयार हो रही है। ये साबित कर रही है कि ये प्री पोस्ट में पाकिस्तान तरीके से आपको इलेक्शन से बाहर है। लेकिन याद रखिएगा, इलेक्शन का बाइकआउट अभी भी हमने नहीं किया। हम इस सारे मामले में अपीलें का रेमेडी अवेलेबल है, अपीलें अपनी जगह प्रोवाइड की जाएगी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट से हमने इंतजार की है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाएंगे, हम हर फोरम पे मामला लेके जाएंगे। और अब सिर्फ देख लीजिएगा, बेल अपने मैं अपना मैं खुद कैंडिडेट हूँ 121 और 122 का, तो मेरे जो प्रपोजर है स्कैंडर, उनको कितना तंग किया गया, किस तरह वो पहुंचे, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। और NA 122 में सब कार खोल के सुन लें, सब लोगों को जो है प्रोग्राम कि उसमें इमरान खान ही कैंडिडेट है। हालांकि मैंने भी कागजात नामजदगी दाखिल कराया, इलेक्शन वही लड़ेंगे। और क्या किया देखिए, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ एक अनोखी वारदात डाली है कि पाबंदियां बाकायदा जो है फ्रीज हो गई थी 30 नवंबर को। किसी ने मिली भगत के साथ वो चैलेंज की, ना पाकिस्तान तहरीक साहब को पार्टी बनाना, किसी और को पार्टी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का चेहरा जो है वो आप कह रहे हैं कि खुलकर सामने आ गया। अजहर सिद्दीक साहब बताएगा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को जो है अदालत की जानिब से रिहा करने का हुक्म दिया जाता है, तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद जो है वो 9 मई से रिलेटेड जो 12 मुकदमात हैं उनमें गिरफ्तार किया है। तो क्या लग रहा है कि क्या उनसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसे तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं से जिस तरह के बयान लिए, कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, कुछ ने इंटरव्यूज दिए, कुछ ने सियासत छोड़ दी, कुछ ने जमात बदल दी, तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जब इस तरह का कोई बयान देंगे तो उसके बाद उन्हें रिलीफ मिलेगा? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के खिलाफ आवाज उठाती रही है। अगर कोई जमहूरी जमात पाकिस्तान PTI के बाद जमात इस्लामी भी जमहूरी जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। अलॉट ऑफ रिगार्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत कुर्बानियां हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस कॉन्टेक्स्ट में हरफे तरकीब खिलाना मैं नहीं समझना ये मुनासिब नहीं होगा। अब आगे आते हैं कि ये सारा जो कुछ है ये 17 सियासी जमातें इकट्ठी थी जिन्होंने बैठकर ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स कोalition की, बल्कि जो कुछ कौम के साथ जातियां की है वो भी रिकॉर्ड मौजूद है। और उसका नुकसान क्या हुआ आपको ये समझना है। कभी मुझे ये बताया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो बच जाए 9 मई का, तो ये 9 मई के वाकया का मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक है? आप दहशतगर्द कहना शुरू कर दो, भाई जाकर पहले अदालत से फैसला लें, जब चाहते पेश करें। आप 6-7 महीने में क्या कर सके? आप 3 महीने में आप ये लोग बैठे हुए थे, मां सिवाय उस वाक़े को इस्तेमाल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ना, तोड़ना और उसके अलावा तो कुछ नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी बता दे कौन सा नहीं है ऐसा आदमी रही है कि जिसको इस तरह कर जो इनके साथ चला जाए और वो इस्लाम कबूल कर लिया, या वो तहरीक इंसाफ पार्टी में चला जाए या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैबिनेट में, और वो ये उनके साथ इत्तेहाद करते फिर रहे हैं। यानी नवाज शरीफ तो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट ने पाला, आज से नहीं पाला। 85 का प्रोजेक्ट है, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। यानी 4 दफा 3 दफा पहले वजीर बल्कि दिया गया मुल्क को, वो मुल्क को ये एक मोटरवे लेकर चलाके मारते रहते हैं,
बिजली का हाल आपने देख लिया, 70 रुपए यूनिट तक जा पहुंचा है। वो मोटरवे भी क्या, मोटरवे का क्या है, यानी वो है क्या, उसमें इतनी करप्शन पे, मेट्रो ऑरेंज पे 350 रुपए के प्रोजेक्ट में दिया गया इस मुल्क को, उस मुल्क को कर्जे देके कहां से कहां ले गए। आपने क्या तालीम दी? हाँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तालीम दी, 16 के दिनों में भविष्य कहां से कहां उठाकर लेके चले गई है। और यही रास नहीं आया कि ये जो अदला बदला चलता रहा ना इनका, एक दफा उसकी बारी, एक दफा वो उसकी बारी, वो बारी अब हो गई है खत्म।